आह, देखो वीडियोस में कुछ दिखना नहीं चाहिए बेटा, ब्लाउज बहुत लूज है। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ भी वायरल करना इजी है। बस थोड़ी कंट्रोवर्सी, थोड़ा स्ट्रैटेजी और थोड़ा ड्रामा चाहिए। लेकिन जब एक सेलिब्रिटी मुआ एथिक्स क्रॉस करे तो लोगों का क्वेश्चन करना बनता है। वेलकम टू थॉट अनफिल्टर। आज हम बात करेंगे फेमस मेकअप आर्टिस्ट पारुल गर्ग के बारे में। कैसे वो अपनी मॉडल्स और ब्राइड्स के वल्नरेबल मोमेंट्स को एक्सप्लॉइट करती है और वल्गैरिटी को प्रमोट करके व्यूज गेन करती है। पारुल गर्ग एक जाने माने मेकअप आर्टिस्ट है जो ब्राइडल मेकओवर्स के लिए काफी फेमस है। उनका मेकअप स्टूडियो गुड़गांव में है और उनका एक फुल फ्लेश्ड मेकअप एकेडमी भी है जहां एस्पायरिंग मेकअप आर्टिस्ट ट्रेनिंग ले सकते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी प्रेजेंस काफी स्ट्रांग है जिसमें उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। ब्राइड्स के लिए उनके ट्रांसफॉर्मेशंस एक ड्रीम लुक माने जाते हैं और उनके रील्स और शॉर्ट वीडियोस हर वक्त वायरल होते हैं। पारुल गर्ग पहले एक लॉयर थी लेकिन उन्होंने 2005 में लॉ प्रैक्टिस छोड़कर अपनी पैशन को फॉलो करना शुरू किया। तभी से उन्होंने मेकअप इंडस्ट्री में अपनी एक स्ट्रांग आइडेंटिटी बना ली। उनके काम का एक सिग्नेचर स्टाइल है और ब्राइड्स पर किया गया मेकअप पीजी ब्राइड्स के नाम पर जाना जाता है। उनका कहना है कि वो आर्टिफिशियल ब्यूटी के बजाय नेचुरल ब्यूटी को एनहांस करने पर ज्यादा फोकस करती है। लेकिन एक मेकअप आर्टिस्ट होने के बाद भी उनके वीडियोस में मेकअप कम और बोल्डनेस ज्यादा दिखती है, जिसमें मॉडल्स और ब्राइड्स के वल्नरेबल मोमेंट्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। उनके कंटेंट का पैटर्न देखो तो समझ आएगा। गिरती स्लीव्स, डीप नेक ब्लाउजेस और वो सब वल्नरेबल मोमेंट्स जो इजीली कट किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको इंटेंशनली रखा जाता है व्यूज बढ़ाने के लिए। और ये सब उनके वीडियोस तक सीमित नहीं है। मॉडल्स और ब्राइड्स का उनके साथ काफी खराब एक्सपीरियंस रहा है जिसमें उन्हें डोमिनेट किया गया, उनकी मर्जी के खिलाफ चीजें करवाई गई और उनके साथ अनफेयर बिहेवियर हुआ। एक मॉडल ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जिसमें उसने बताया कि उसे पारुल गर्ग और उनकी टीम ने हायर किया था। अकॉर्डिंग टू द डील उसे एक सर्टेन अमाउंट का पेमेंट और ट्रैवल अलाउंस मिलना था, बट जब शूट खत्म हुआ तो सिर्फ आधा पेमेंट मिला और ट्रैवल अलाउंस का तो कोई मेंशन ही नहीं किया गया। सिर्फ पेमेंट का इशू नहीं था बल्कि शूट के दौरान जो बिहेवियर उसके साथ किया गया वो और भी शॉकिंग था। जब मॉडल सेट पर पहुंची तो उसे एक डीप नेक ब्लाउज पहनने के लिए बोला गया। जब उसने अपनी डिस्कम्फर्ट एक्सप्रेस की और रिक्वेस्ट की कि वो कुछ और पहनना चाहती है तो उसकी बात कंप्लीटली इग्नोर कर दी गई। उसे फोर्सफुली वही आउटफिट पहनने को कहा गया, ये कहकर कि ये कॉन्सेप्ट का पार्ट है, इसके बिना शूट नहीं हो सकता है मॉडल को पहले से आउटफिट के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन दी ही ना गई हो या फिर उसे शूट का प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझाया ही ना गया हो। ये एक कॉमन टैक्टिक होती है जिसमें मॉडल्स को फुल डिटेल्स नहीं दी जाती ताकि जब तक वो शूट लोकेशन तक पहुंच जाए तब तक उनके पास कोई ऑप्शन ना बचे। इसी वजह से सब कुछ पहले से क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। आउटफिट, शूट कॉन्सेप्ट और किस टाइप का कंटेंट बनाया जा रहा है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ समझना जरूरी है, सिर्फ इसलिए कि एक मॉडल को पेमेंट मिल रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी उसे फोर्सफुली कुछ भी करवा सकता है। पेमेंट लेना एक प्रोफेशनल अग्रीमेंट होता है, बट किसी के वल्नरेबल मोमेंट्स को एक्सप्लॉइट करना या उसकी कंसेंट के बिना कुछ भी करवाना गलत है। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अग्री कर रहे हैं तो पहले से सब कुछ क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटफिट, कॉन्सेप्ट, पेमेंट टर्म्स और जो भी क्लॉजेस हैं सब लिखित फॉर्म में ले। अगर शूट के दौरान आपसे कोई भी चीज मांगी जा रही है जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर है तो आपको मना करने का फुल राइट है। आपका प्रोफेशनलिज्म आपकी बाउंड्रीज डिफाइन करता है, ना कि सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट। एक ब्राइड ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जिसमें उसने बताया कि पारुल गर्ग और उनकी टीम के साथ उसका ब्राइडल मेकअप का एक्सपीरियंस एकदम नाइटमेयर बन गया। ब्राइड का कहना है कि पारुल गर्ग का एटीट्यूड एक्सट्रीमली रूड और बॉसी था। जब ब्राइड ने स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की थी कि उसकी फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड ना की जाए, तब भी उसे जबरदस्ती एक अग्रीमेंट साइन करवाया गया। जब ब्राइड ने नो फोटोज नो वीडियोस के क्लॉज के बारे में बात की तो इंस्टेड ऑफ रिस्पेक्टिंग हर चॉइस पारुल ने उससे हार्श टोन में बात की और प्रेशर डाला कि वो क्लॉज हटा दे। उनका कहना था, ये मेरा काम है और मुझे अपना काम शेयर करना है। सिर्फ इतना ही नहीं, उस ब्राइड को फोर्सफुली फोटोशूट भी करवाया गया जो उसकी मर्जी के बिल्कुल अगेंस्ट था। और सिर्फ कंसेंट का इशू नहीं, जो मेकअप ब्राइड चाहती थी वो भी उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि पारुल गर्ग की पसंद से किया गया। ब्राइड ने ये भी मेंशन किया कि जो आई विल डू व्हाटएवर यू वांट प्रॉमिस दिया गया था वो एकदम फेक निकला। ब्राइड का ओवरऑल एक्सपीरियंस इतना डिसअपॉइंटिंग था कि उसने कहा कि वो किसी को भी पारुल गर्ग रेकमेंड नहीं करेगी। ये एक सीरियस इशू है जिसमें एक ब्राइड अपने लाइफ के सबसे स्पेशल डे के लिए मेकअप और स्टाइलिंग के लिए पैसे दे रही है, लेकिन उसकी मर्जी का कोई वैल्यू ही नहीं रखा जा रहा। कोई भी मेकअप आर्टिस्ट या प्रोफेशनल आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आपकी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट हो, स्पेशली बिना आपकी क्लियर कंसेंट के। आप एक क्लाइंट है और आप जो चाहते हैं वही फॉलो होना चाहिए। मेकअप और स्टाइलिंग आपकी पसंद के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि आर्टिस्ट की मर्जी के हिसाब से। जब आप किसी सर्विस के लिए पे कर रहे हैं तो आर्टिस्ट का काम सिर्फ आपको बेस्ट सर्विस देना है, ना कि आपके स्पेशल डे को उनके कंटेंट का पार्ट बनाना। बिफोर बुकिंग एनी मेकअप आर्टिस्ट इंश्योर कि सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली मेंशन्ड हो, इंक्लूडिंग मेकअप स्टाइल, फोटोज, वीडियोस का यूजेज और फाइनल प्राइसिंग। अगर आप अपनी फोटोज या वीडियोस किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं चाहती तो पहले ही ये लिखित फॉर्म में कंफर्म करवा लें। अगर कोई आपको फोर्स कर रहा है या आपकी कंसेंट इग्नोर कर रहा है तो तुरंत रिफ्यूज करें। आप सिर्फ एक क्लाइंट नहीं बल्कि एक ब्राइड है और आपके स्पेशल डे के डिसीजन सिर्फ आपके होने चाहिए। एक वेल नोन मेकअप आर्टिस्ट होने के बाद भी उनका फोकस अब मेकअप से हटकर सिर्फ मार्केटिंग और व्यूज बढ़ाने तक सीमित हो गया है।
मेकअप आर्टिस्ट्री एक क्रिएटिव फील्ड है जिसमें प्रोफेशनलिज्म और क्लाइंट सेटिस्फैक्शन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन जब एक आर्टिस्ट अपनी ब्रांडिंग के लिए क्लाइंट्स के कंफर्ट और कंसेंट तक इग्नोर करने लगे तो ये सिर्फ ग्रीड का एक एग्जाम्पल बन जाता है। उनके कंटेंट का पैटर्न देखा जाए तो ज्यादा व्यूज और एंगेजमेंट के लिए बोल्ड विजुअल्स और रिवीलिंग थंबनेल का इंटेंशनल यूज होता है। जो मेकअप और स्किल्स दिखानी चाहिए वो अब सेकेंडरी हो गई है और पूरा फोकस बोल्ड थंबनेल्स, कंट्रोवर्शियल क्लिप्स और अननेसेसरी एक्सपोजर पर है। ब्राइड्स और मॉडल्स का एक्सपीरियंस भी इस बात को प्रूव करता है। न सिर्फ उन्हें फोर्स किया जाता है अनकंफर्टेबल आउटफिट्स पहनने के लिए, बल्कि उनके पर्सनल मोमेंट्स को भी उनकी मर्जी के बिना यूज किया जाता है। एक मेकअप आर्टिस्ट का काम सिर्फ अपनी ब्रांडिंग या वायरलिटी के लिए नहीं होता, बल्कि क्लाइंट के ट्रस्ट और कंफर्ट का ध्यान रखना भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब एक प्रोफेशनल सिर्फ अपनी रीच और एंगेजमेंट के लिए कंसेंट की वैल्यू तक भूल जाए तो ये सिर्फ बिजनेस नहीं, एक सोची समझी एक्सप्लॉयटेशन स्ट्रैटेजी बन जाती है। पारुल गर्ग की मेकअप स्किल्स अनडाउटेडली काफी अच्छी है। उनके ब्राइडल ट्रांसफॉर्मेशंस फ्लॉलेस होते हैं और उन्होंने ब्यूटी इंडस्ट्री में अपना एक स्ट्रॉन्ग नाम बनाया है। ब्राइड्स के लिए जो लुक्स वो क्रिएट करती है वो काफी स्टनिंग होते हैं और इसी वजह से उनका एक लॉयल ऑडियंस बेस भी है। उनका काम अपने आप में बोलता है और यही एक चीज है जिसमें उन्हें और फोकस करना चाहिए। वायरल होने के लिए बोल्ड थंबनेल्स, अननेसेसरी एक्सपोजर या कंट्रोवर्शियल टैक्टिक्स का यूज करने के बजाय उन्हें अपने असली टैलेंट और मेकअप आर्टिस्ट्री पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। लोग उन्हें मेकअप के लिए फॉलो करते हैं, ना कि सिर्फ बोल्ड कंटेंट देखने के लिए। अगर वो अपनी स्किल्स, टेक्निक्स और क्लाइंट सेटिस्फैक्शन पे ध्यान दे तो बिना किसी कंट्रोवर्सी के उनका नाम और रिस्पेक्ट बना रहेगा। आखिर में टैलेंट और प्रोफेशनलिज्म ज्यादा देर तक चलता है, ना कि सिर्फ वायरल टैक्टिक्स। अगर पारुल गर्ग मेकअप पे फोकस करे तो बिना किसी नेगेटिविटी के भी उनका ब्रांड और ग्रोथ कंटिन्यू हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट का ये अप्रोच सही है? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर शेयर करें और अगर आपके पास और भी ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बात होनी चाहिए तो वो भी बताइए। और ऐसे ही और अनफिल्टर एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।